हेलो फ्रेंड्स। आई थिंक ये आपका आज का लेक्चर नंबर 5 होगा लॉगरिथम्स का। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बना के मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेटा लॉगरिथम्स टॉपिक मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोगों के लिए जेडब्ल्यू के लिए बात करो या फिर आप 11 12 के लिए बात करो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका लॉगरिथम्स, ठीक है। अगर आपको लॉगरिथम्स अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज फेस करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा प्लीज आप लोग मेरे से डाउट्स एटलीस्ट पूछ सकते हो। ओके, चलिए। तो बेटा जहां तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, बट कुछ एक दो बच्चों ने सिर्फ सबमिट किया है और कुछ बच्चों ने सबमिट नहीं किया है। तो प्लीज बच्चे सबमिट करें आप लोग सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। बेटा अब एक चीज क्या होता है कि मैथमेटिक्स में एक कॉमन वर्ड आता है आपको लॉगरिथम्स में कहीं या फिर कभी भी आप वर्ड यूज करोगे तो एक वर्ड आता है, मतलब हम लोग को यूज करने के लिए डोमेन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ सर कि लॉग एक्स, सपोज हम लोग लॉगरिथम्स पढ़ रहे हैं और लॉगरिथम्स में मैंने आपको दिया था लॉग ए टू द बेस बी। क्या लिखा था मैंने? लॉग ए टू द बेस बी। और आपने इसको डिफाइन किया था, आपने बोला था कि सर ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, और बी इज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। ये आप लोगों ने इनको डिफाइन किया था, लॉग को आपने डिफाइन किया था, ठीक है। अब सर आपने ये बताया था कल के लेक्चर में कि लॉग का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकता है, लॉग का वैल्यू जीरो हो सकता है और लॉग का वैल्यू पॉजिटिव तो होता ही है, ठीक है। बट लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। लॉग जो है आपका वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट आपका लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है आपको देता है। मतलब कि अगर मैं इनपुट अगर डालूं लॉग में तो आउटपुट जो है मेरा वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सर कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पूछूं ये चीज कि सर लॉग लॉग का जो है आपका इस लॉगरिथम फंक्शन का जो है डोमेन क्या होगा। डोमेन, अब एक चीज पढ़ रहा था आपका डोमेन, ये आपका कॉमन वर्ड है, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो मैं आज ये थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आप लोगों को डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज डोमेन और रेंज से पहले आपको एक पता होना चाहिए फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है हम लोग को फंक्शन समझना है कि फंक्शन किसको बोलते हैं। ध्यान देना, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो सर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सर कि यहां पर अगर मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मैंने क्या लिखा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो आप मेरे को ये बताओ कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कितने हैं। तो आप बोलोगे सर कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ वन है। कैसे? देखो कि यहाँ पर भाई एक ही तो वेरिएबल है, एक्स ही तो वेरिएबल है। अगर मैं फंक्शन में अगर एक्स की जगह पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो इनका वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा। सपोज अगर मैं एक्स के प्लेस पे अगर मैं वन पुट करता हूं तो वैल्यू कुछ और होगा। अगर मैं यहाँ पे इसके इनके प्लेस पे एक्स की जगह पे अगर मैं टू पुट करता हूं तो वैल्यू कुछ और होगा। एक्स के प्लेस पे अगर मैं थ्री पुट करता हूं तो वैल्यू कुछ और होगा। एक्स के प्लेस पे कुछ और पुट करता हूं तो वैल्यू कुछ और होगा। मतलब सर ये सर किसका फंक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मतलब ये सर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूं सर दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड रिप्रेजेंटेड बाई एफ ऑफ एक्स। उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स से। सपोज अगर मैंने बोला आपको कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तो बेटा यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं। कौन कौन सा? एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर तीन है। मतलब ये पूरा इक्वेशंस या ये पूरा एक्सप्रेशन जो डिपेंड कर रहा है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो वाई बोलेगा भैया मैं भी तो हूं, और जेड बोलेगा मैं भी तो हूं। मतलब यहां पर एक्स वाई जेड तीनों पे ये एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर यहां पर वेरिएबल कितने हैं? तीन है। डेट मीन्स इसका जो फंक्शन है ये क्या है आपका? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो मैं बोलूंगा सर कि दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, अब अगर मैं यहां पे लिखूं सर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई प्लस फाइव, तो बताओ सर यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? तो बोलोगे सर यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है टू है। कौन कौन सा? एक्स एंड वाई। मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो किसका है? आपका एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो मैं बोलूंगा सर दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, ये भी क्लियर हो रहा है। तो सर आपको समझ में आ गया मैं फंक्शन वर्ड कहाँ यूज करने वाला हूँ। तो आपको पता है बहुत सारे, आपको जब टॉपिक पढ़ोगे फंक्शन टॉपिक पढ़ोगे कैलकुलस से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन टॉपिक। वहां पे मैं बताऊंगा कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन। ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन टॉपिक में, जो सिर्फ आपको जेडब्ल्यू में है, बोर्ड में आपका वो पार्ट कवर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सर ये चीज जो होता है वो आपको फंक्शन होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन, आपने अगर ये देखा होगा
आटा आटा चक्की, ठीक है, आटा चक्की सभी ने देखा होगा। तो बेटा आटा चक्की का जो शेप होता है, बेटा ये आटा चक्की होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर जो मैं इसमें जो डालता हूं, इसके अंदर मैं क्या डालता हूं बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर क्या मैं आटा डालता हूं क्या इधर? नो। और यहां से जो निकलता है वो निकलता है अपना आटा। मतलब सर कि मेरा इनपुट जो है, मैं इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, इस मशीन के अंदर मैं डाल रहा हूं गेहूं डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बेटा? गेहूं डाल रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर मैंने इनपुट जो दिया वो गेहूं है, और आउटपुट क्या निकल रहा है बेटा? मेरा आउटपुट निकल रहा है, मेरा आटा निकल रहा है, ठीक है। इनपुट क्या है? गेहूं, और आउटपुट क्या निकल रहा है? आटा। डेट मीन्स सर जो फंक्शन के अंदर जो इनपुट होगा, जो इनपुट होगा, मतलब ये जो आपका इनपुट है, जो इनपुट होगा उसको मैं बोलूंगा डोमेन। इनपुट को मैं बोलूंगा डोमेन, और जो आउटपुट होगा उसको मैं बोलूंगा रेंज। बोलो सर समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो सर सुनना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि सर जो मशीन होता है, आटा चक्की जो होता है, वहां पर जो मैं इनपुट जो मैं डालता हूँ डेट इज वो डोमेन है, और जो आउटपुट निकलेगा वो आपका कहलाएगा रेंज। जस्ट लाइक एग्जांपल की मैं बात करूँ सर, मैंने आपको एक फंक्शन दिया था, सपोज मान लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर, x के प्लेस पे 1 पुट करो। क्या पुट करो? x के प्लेस पे 1 पुट करो। तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ कि डेट मीन्स मैं इस मशीन के अंदर मैं वन इनपुट दे रहा हूँ, 1 इनपुट दे रहा हूँ। अगर मैं मशीन के अंदर अगर 1 इनपुट अगर डाला तो बेटा क्या हो जाएगा? तो दिस इज f1, और x के प्लेस पे 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 ना भाई, ओके। तो 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ये मिल गया आपका कितना? 7 प्लस 8, ये मिल गया 8। मतलब मेरा इनपुट 1 है और आउटपुट 8 मिल रहा है, मतलब जो आउटपुट निकल रहा है वो कहलाएगा रेंज, और जो इनपुट है वो कहलाएगा आपका डोमेन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बात। मतलब फंक्शन का अगर मैं पूछूं सर डोमेन कितना है, तो डोमेन 1 है, और रेंज कितना है? तो रेंज 8 है। रेंज कितना है? 8। मतलब जो इनपुट है वो कहलाएगा डोमेन, और जो आउटपुट है वो कहलाएगा आपका रेंज, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन सर अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली अगर मैं समझूं कि सर ग्राफिकली इसको कैसे देखा जाएगा, तो सर आपको पता होगा कि आपने कभी वनडे मैच देखा होगा, ठीक है, किसी भी टीम के साथ, या अगर आपने इंडिया टीम के का अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी का अगर बैटिंग आपने देखा होगा, तो भाई कभी कभी उसका ग्राफ, अगर मैं सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ जो होता है बेटा ऐसा ग्राफ चलता है, ठीक है। मतलब सर ये आपका ओवर रहता है महेंद्र सिंह धोनी का, मतलब वो जितने, और ये आपका क्या रहता है? रन रहता है। मतलब जैसे जैसे महेंद्र सिंह धोनी पिच पर टाइम बिताएगा वैसे वैसे उसका रन रेट बढ़ेगा। मतलब ये उसका ओवर है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, मतलब ये डोमेन है, ये डोमेन है जो मैं डाल रहा हूं, जो मैं गेंद फेंक रहा हूं वो डोमेन है, और जो रन बन रहा है वो आपका क्या है? रेंज है। तो सर ये रन रेट है, ये आपका ये रन है, मतलब ये रेंज है सर। मतलब सर सिंपल सी बात ये है कि एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर डिस्प्ले होता है वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर डिस्प्ले होता है वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है, और वाई एक्सिस पर जो भी नंबर डिस्प्ले होगा वो आपका रेंज कहलाता है। मतलब ये ग्राफ, मतलब कोई भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितना फैला हुआ है वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, और वाई एक्सिस पर जितना फैला हुआ है वो उसका रेंज कहलाएगा। मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितना गया है वो उसका डोमेन कहलाएगा, और वाई एक्सिस पर जितना जा रहा है वो उसका रेंज कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? सर ये डोमेन एंड रेंज टॉपिक जो है फंक्शन टॉपिक में अपने को पढ़ना है, 4 से 5 दिन का ये टॉपिक है। डोमेन एंड रेंज हम लोग वहां पूरा कंप्लीट सीखेंगे, बट ये वर्ड डोमेन एंड रेंज बहुत बार आएगा कोई कोई टॉपिक स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि डोमेन एंड रेंज होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितना फैला हुआ है वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। किसी भी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस पर कितना गया है वो उसका रेंज कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर लॉगरिथम्स के बारे में, लॉग के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज ध्यान देना बेटा सभी, तो सर लॉग का डोमेन कितना होता है? मतलब सर डोमेन, जैसे मैंने बोला सर लॉग का डोमेन कितना होता है, इसका मतलब सर कि मैं लॉगरिथम फंक्शन में मैं इनपुट क्या क्या दे सकता हूं, ठीक है। इनपुट पे क्या क्या दे सकता हूं? तो सर पहली बात आपका लॉग का जो ग्राफ होता है,
लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, लॉग एक्स टू द बेस बी का जो ग्राफ होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ये आपका ग्राफ होता है सर लॉग एक्स का। एक्स वाई, बेटा ये कहां से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है आपका 1,0 से पास होता है। ये इधर कहां जा रहा है बेटा? आपका पता है आपको कि ये इधर माइनस इन्फिनिटी को जाता है और ये आपका इन्फिनिटी को जाता है, ये आपका जीरो है और ये आपका माइनस, सॉरी ये आपका इन्फिनिटी है इधर, ये आपका माइनस इन्फिनिटी है। सर लॉग एक्स का अगर मैं डोमेन की बात करूं, ये लॉग एक्स का आपको पता है कि लॉग 1 कितना होता है? 0 होता है। जैसे मैं एक्स के प्लेस पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये ग्राफ की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है ठीक है। लेकिन लॉग 0 कितना होता है? पहली बात आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि लॉग 0, ठीक है, टू द बेस बी, लॉग 0 टू द बेस बी का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत लोग बोलते हैं 0, बिल्कुल गलत है सर। लॉग 0, सर लॉग 0 मतलब देखो ध्यान दो सर, ये आपका 1 है और ये आपका 0 है। सर लॉग 0 पे ग्राफ जो है आपका कहीं भी टच नहीं होता है, ये ग्राफ कहीं टच नहीं होता है। मतलब जो वैल्यू होगा लॉग 0 का, तो सर मैं मान लेता हूं सर लॉग 0 का वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो लॉग 0 का जो वैल्यू है वो टेंटेटिव कहां तक है आपका, कि वो 0 से थोड़ा सा और आगे, मतलब 0.000 समथिंग। तो 0.00 समथिंग का मतलब टेंडिंग वैल्यू लॉग का वो क्या आ रहा है भाई? आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो कभी भी अगर आपको आता है कि लॉग 0 टू द बेस भी, देखो भाई लॉग 0 पे ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है। तो भाई अब कभी भी अगर आपके पास अगर ऐसा वैल्यू आ जाए कि भाई लॉग 0 का वैल्यू क्या होगा, तो लॉग 0 टू द बेस भी इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है। क्या होगा भाई? माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। देखो लॉग 0 पे ग्राफ जो है आपका नीचे जाता है, तो एग्जैक्ट 0 पे नहीं, वो उसका टेंडिंग वैल्यू है, तो वो क्या मिलेगा? लॉग 0 टू द बेस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? आपका माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब सर मैं बात कर रहा हूं डोमेन का, तो सर लॉग एक्स का जो डोमेन है वो कहां होगा? तो सर लॉग कहां से कहां तक फैला हुआ है? एक्स एक्सिस में लॉग कहां तक फैला हुआ है? ध्यान दीजिएगा सर, लॉग का जो ग्राफ है वो यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब सर 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगर जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है तो उस पर ओपन इंटरवल होता है, और जो पॉइंट इंक्लूड होता है उस पर क्लोज इंटरवल होता है। ये चीज मैंने आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया था और ये आप लोगों को अच्छे से आता भी है, ठीक है। मतलब सर ये पॉइंट 0, जो 0 पॉइंट है वो डोमेन में इंक्लूड नहीं है। जब डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब 0 पे जो होगा वो ओपन इंटरवल होगा। और ये ग्राफ कहां तक गया है? तो ये भाई ग्राफ जो जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं डोमेन, तो डोमेन मिलेगा अपना 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो रेंज कहां? तो सर ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपका इन्फिनिटी है। आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल की बात नहीं करते हैं अपन, तो ठीक है। तो रेंज जो होगा आपका क्या मिलेगा बेटा? वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मिलेगा आपका रेंज। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि भाई लॉग एक्स का डोमेन कितना होता है, तो डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी। मतलब मैं लॉग के अंदर जो है मैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी नंबर मैं डाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन लॉग जो है वो आउटपुट क्या दे सकता है? तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वो कोई भी आंसर आपको आउटपुट में दे सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है? ओके चलें। अब सर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग को डिस्कस करता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोग को, सर पहली बात कि आप लोग को नोट में लिखिएगा, आप लोग जितना प्रॉपर्टी देखा है अभी तक, उसके अलावा सर एक प्रॉपर्टी आपका और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a। क्या बोला मैंने? कि a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा? तो भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपके x के इक्वल, ठीक है। मतलब ये और ये आपस में कैंसिल होता है और इसका जो वैल्यू मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा? x के इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे सर कैसे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। कभी अगर आपको ऐसा आ जाए a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a इक्वल टू क्या लिखेंगे? x। सर जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, अगर 3 रेज टू पावर लॉग 5 टू द बेस 3 दैट इज इक्वल टू 5, 6 रेज टू पावर लॉग 9 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 6, सॉरी 9,
अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा मिलेगा 5। मान लो मैंने आपको लिख दिया यहां पर 9 लॉग 5 टू द बेस दिस। ओके, अब से इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे सर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिख दिया भाई। 3 स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ क्या आपका लॉग 5 टू द बेस 3। ओके, और सर ये आपका पावर जो है ये इस पे आके बैठ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लॉग ए रेज टू पावर एम, चिड़िया उड़ी वाला मतलब धक्का मार प्रॉपर्टी। ठीक है, जब धक्का मार प्रॉपर्टी है, जब ये पावर यहाँ रहेगा तो ये सामने आएगा, तो यहाँ का पावर आपको कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर भी आके बैठ जाएगा। तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर लॉग 5 स्क्वायर टू द बेस 3, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो 5 स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा, 25। तो आंसर क्या मिल रहा है आपका 25। क्या मिल रहा है आपका आंसर 25। ठीक है, यहां तक पहले छाप ले, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। छाप ले जल्दी से। हो गया, चलिए अब सर इसका प्रूफ देखिएगा, कितना सिंपल सा प्रूफ है बेटा। जो भी चीज दिया है आपको लॉग एक्स टू द बेस ए दिया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मान लेता हूं मैं लेट लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू मैंने बोल दिया अल्फा। क्या बोल दिया भाई, इसको आप मान लो अल्फा मैंने बोल दिया। ठीक है, तो भाई यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका ए रेज टू पावर अल्फा के इक्वल होगा। यस, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई लॉग का इनपुट इसका आउटपुट कहलाता है। तो देखो लॉग का इनपुट जो है आपका एक्सपोनेंशियल का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर आपको अल्फा मिल गया। वेरी गुड। चलिए अब सर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर अल्फा है, तो सर अल्फा क्या है आपका, अल्फा क्या है, तो अल्फा मैंने क्या बोला है इसको, तो क्या मिल गया आपका, तो अल्फा अल्फा के प्लेस पे लॉग एक्स टू द बेस, अच्छा वो तो वही मिल रहा है ना आपका। ओके चलिए, एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर अल्फा, तो अल्फा क्या है भाई, अल्फा तो आपका ये है, तो ए अल्फा के प्लेस में मैंने पुट कर दिया x प्लस ए। मतलब सर x किसके इक्वल आ रहा है अपना, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए रेज टू पावर लॉग x टू द बेस है। वही तो प्रूफ करना था अपने को, ये x किसके इक्वल आ रहा है, तो ए रेज टू पावर लॉग x टू द बेस के इक्वल आ रहा है, मतलब ये। ठीक है, 9 सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, छापो पहले जल्दी से। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नोटेबल में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई जेडब्ल्यू के लिए। मान लो आपको दे दिया गया ए रेज टू पावर लॉग चलो ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस बी दिया गया है। ठीक है, ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू जो होगा बेटा आपका ये आप इसका बेस और इसका आपका क्या एक्सपोनेंट आपस में चेंज हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर लॉग ए टू द बेस बी। मतलब सर ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस बी मस्ट बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर लॉग ए टू द बेस बी के आपका इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिएगा सर कैसे। मान लो आप सर कि लॉग एक्स टू द बेस बी, ये जो है आपका ना, इसको मैंने क्या बोल दिया आपका लॉग एक्स टू द बेस बी को मैं बोलता हूं आपको टी बोल देता हूं। ठीक है, अगर मैं टी बोलता हूं इसको या अल्फा बोल, नहीं चलो ये भी नहीं करता हूं मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये पूरे टर्म को ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस बी को मैं बोलता हूं अल्फा। सपोज अगर ये अल्फा हो गया भाई, तो आप जरा बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा, ए, आपने एक चीज पढ़ा था चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा होगा चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी लॉग एम टू द बेस एन इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी अपॉन लॉग एन टू द बेस बी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखा के दिया बेटा। तो अगर चेंज इन बेस प्रॉपर्टी से अगर मैं देखूं तो भाई इसका अगर मैं बेस चेंज करूं अगर यहां पर, तो बताओ क्या मिलेगा, तो लिखोगे ए रेज टू पावर लॉग, बेस चेंज कर रहा हूं और बेस अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, बेस बेटा अपना बेस जो रिक्वायरमेंट जो है अपना ई है, सो ए है, तो मैं क्या लिख लूंगा इसको ए, क्या लिखूंगा ए, तो लॉग एक्स टू द बेस ए अपॉन
लॉग, क्योंकि ये पूरा पावर में है, ठीक है, ये आपका a के पावर है, तो लॉग b टू द बेस ए मैं अपने अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। चलो अब सर इसको, आपको पता है सर ये पावर जो है आपका, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये पावर जो है मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा कि a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a इंटू 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a। जरा सोचो, चलो अपने को अल्फा का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, इसको एज्यूम करके कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं इन चीजों को लेके, ठीक है। अगर मैं ये कर दिया तो जरा बताओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपको पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो अगर मैं ये लिखना मेरा सही है तो मैं इनको ये लिख सकता हूं। अब सर ये कैसे है, पता है ना आपको, पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं लिख दूंगा a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a की पावर मिल जाएगा 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a। ओके, जब ये पॉसिबल है तो सर आपको पता है कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है, क्या आपका ये आपस में कैंसिल होता है। आपने जस्ट एक प्रॉपर्टी देखा था इससे पहले का प्रॉपर्टी कि a रेज टू पावर log x टू द बेस a इक्वल टू क्या मिला था, x मिला था, तो मैं इनको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर क्या मिल गया बेटा, 1 अपॉन log b टू द बेस a। x रेज टू पावर क्या मिल गया अपना, 1 अपॉन log b टू द बेस a। अब सर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस है, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये करवा के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर log a टू द बेस b। क्या मिल जाएगा आपका, x रेज टू पावर log a टू द बेस b। ओके, तो सर यही तो अपने को प्रूफ करना था, देखो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, छाप ले पहले, ये वाले छापे वाले जल्दी से। हो गया, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड बोल रहा है भाई, मान लो आपका a रेज टू पावर अंडर रूट में दे रखा है आपका log x टू द बेस b, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, यहां पर आपका आ जाएगा x अंडर रूट ओवर log a टू द बेस b के आपका ये आपका इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसा लिखा गया है कि a अंडर रूट ओवर log में कि log x टू द बेस b इक्वल टू, तो आपका क्या मिल जाएगा, x रेज टू पावर आपका क्या आएगा, अंडर रूट ओवर log a टू द बेस b के आपका क्या मिलेगा, आपका इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब सर ये प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीजों को लेके। अब कैसे सॉल्व करना है और इसका हम लोग पहले प्रूफ देखेंगे, ठीक है। अब ये प्रूफ देखो कैसे हो सकता है इसका, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा ये एग्जाम के लिए। इसका प्रूफ देखना बेटा कि आपने को क्या दिया भाई, a रेज टू पावर a अंडर रूट ओवर log x टू द बेस b। क्या मैं इनको लिख सकता हूं ऐसा कि a रेज टू पावर इसको log x टू द बेस b इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ओवर log x टू द बेस b, ठीक है। क्यों भाई ऐसा हो सकता है, ये आपको पता है सर 2 को मैं लिख सकता हूं रूट ऐसा, √2 इंटू √2। ओके, तो भाई अगर मैं इसको अगर मैं आपस में कट भी कर सकता हूं ना भाई, अगर मैं इसको ये कट करूंगा तो कितना, √2 टाइम्स आपका ये आपका रूट टाइम्स ये कैंसिल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इनको मैं इस फॉर्म में लिखा, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जब मैं इनको सर ये लिख सकता हूं तो आपको पता है कि सर दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर log x टू द बेस b, ये आपका पावर में होगा तो ऐसा आ जाएगा भाई, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। कुछ नहीं भाई, ये सब मैथ्स का खेल है बेटा और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब भाई चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, आपको पता है कि बेस को अपने को चेंज करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, a रेज टू पावर log x टू द बेस b रेज टू पावर, ये क्या मिल जाएगा आपका, अंडर रूट ओवर log x, सॉरी बेस को मैंने चेंज किया तो b टू द बेस x। ओके, अब सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है आपका, a रेज टू पावर log x टू द बेस b। मतलब मैं इनको क्या लिख सकता हूं, जरा बताओ, अपने को जो प्रूफ करना है वो देखो क्या है, अपने को प्रूफ ये लाना है। तो जरा बताओ कि मैं यहां पर इनको क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर मैंने क्या लिखा, a रेज टू पावर log x टू द बेस b। इसके अकॉर्डिंग अभी आपने जस्ट प्रॉपर्टी देखा था कि ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, आपका यहां पर a आ जाएगा और यहां पर आपका x आ जाएगा, आपने एक चीज देखा ऑलरेडी,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी में आपने इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 2, आपने वो चीज वहां पर वो चीज डिस्कस किया है। ओके, बट यहां पर क्या हो रहा है भाई आपका इस केस में कि अपना ये वाला पार्ट जो है आपका बेस वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, आपका a अंडर रूट ओवर क्या आ गया बेटा अपना क्वेश्चंस प्रॉपर्टी जो है अपना a, बेटा गड़बड़ हो गया प्रॉपर्टी अपना a रेस टू पावर, यहां पर अपना जो प्रॉपर्टी है बेस जो है तो अलग अलग हो गया आपका, a रेस टू पावर प्रॉपर्टी बेटा गलत हो गया अपना, यहां पर a इधर x, ओके, और यहां पर जो है आपका ये x और यहां पर आपका b। ओके, ये आपका b, नहीं बेस यहां पर b आएगा और यहां पर भी आपका x है। नो, गड़बड़ हो गया प्रॉपर्टी आपका, मतलब दिस इज इक्वल टू बेस में अगर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ओके, a रेस टू पावर log b, मतलब आपका बेस जो है तो आपका दोनों चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब इस केस में आपका अगर ऐसा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू x रेस टू पावर log a टू द बेस x। प्रॉपर्टी बेटा ये होना चाहिए, प्रॉपर्टी इसलिए प्रूफ नहीं हो पा रहा है वो, प्रॉपर्टी क्या होगा अपना ये, सॉरी ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी आपका आएगा a रेस टू पावर अंडर रूट ओवर लॉग x टू द बेस a इक्वल टू x रेस टू पावर लॉग a टू द बेस x। मतलब ये वाला जो आपका टर्म है, ये वाला आपका अगर यहाँ पे अगर आता है x, अगर यहाँ पे आएगा तो अपने साथ इस बेस को अपना चेंज कर देगा। ठीक है, अब सर अब मैं क्या बोल इसको प्रूफ अगर मैं करूँ तो क्या लिखा हुआ है a रेस टू पावर अंडर रूट ओवर लॉग x टू द बेस a। तो मैंने आपको बताया था सर इसको अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, लॉग x टू द बेस a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ओवर लॉग x टू द बेस a। ओके, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो बताओ सर कि इनको आप लिख लोगे कि भाई ये जो है आपका आपस में पावर आपस में ऐसा है क्या मल्टीप्लाई होता है, तो लॉग x टू द बेस a के पावर मिल जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ओवर लॉग x टू द बेस a। अब आपने देखा था सर चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको चेंज करता हूं ऊपर जाके और आपको भाई ये तो पता है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका x मिल जाएगा, तो x और ये अगर आपको ऊपर में बेस को चेंज कर रहे हो इंटरचेंज कर रहे हो, इससे पहले वाला प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि लॉग a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a होता है भाई। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर लॉग a टू द बेस x। सर ये तो प्रूफ करना था अपना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा ये। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैं 3 प्रॉपर्टी आपको लिखा के दिया नोटेबल पॉइंट में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, और ये 3 प्रॉपर्टी बेटा आप लोग को लर्न करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा सर एक पॉइंट आपका और इसमें आता है कि क्या है वो बेसिक पॉइंट है कि फैक्टोरियल, क्योंकि कभी कभी सर आपको क्वेश्चंस में फैक्टोरियल वर्ड जो है वो आपको जरूर तंग करेगा कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा सर। फैक्टोरियल जो है आपका फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बेटा ये वाले सिंबल से, इसको मैं बोलूंगा n फैक्टोरियल या फिर दिस सिंबल से, ये भी बोलते हैं हम लोग n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूं सर, किसी भी नंबर को सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं सर, किसी भी नंबर को अगर उसकी लेवल तक पहुंचानी है, उसकी औकात तक पहुंचानी है, तो मतलब वो फैक्टोरियल, मतलब वो नंबर कहां से, कोई भी नंबर की मैं बात करूं जिसकी जो वैल्यूएबल नंबर है, तो सर कोई नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब सर n फैक्टोरियल जो होता है आपका फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होगा आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 सो ऑन, कहां तक 2 इंटू 1, लास्ट में आपका 1 मिलेगा, तो ये आपका कहलाता है फैक्टोरियल, ठीक है। अगर सर अपने को यहां कहीं जाकर रोकना है सपोज आगे जाके, तो मैं लिख दूंगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, स्टॉप। समझ में नहीं आया होगा अगर आपको, तो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज अगर अपने पास दे दिया जाए सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, क्या बोला मैंने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो सर 5 को आपको 1 तक लिखना है, मतलब 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी को मल्टीप्लाई कर दो और 1 तक पहुंचा दो, उसका फैक्टोरियल कहलाएगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 16 इंटू 2 120, मतलब आंसर जो मिला क्या मिलेगा बेटा अपना 120 मिलेगा, तो वो कहलाएगा फैक्टोरियल। जैसे मैंने अगर बोल दिया सर कि मान लो सर 7 फैक्टोरियल निकालो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। सर मैंने बोला सर मानो सर 8 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके लेवल तक पहुंचा दो, मतलब 1 तक पहुंचा दो, तो वो कहलाएगा फैक्टोरियल। ठीक है सर, क्या मैं सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं सर, आपको आगे जाकर मल्टीप्लाई करना है तो करो, अदरवाइज अगर आपको कहीं रोकना है, सपोज अगर मैंने आपको बोला, ये समझ में आया आपको ये क्या बोला फैक्टोरियल, सभी को मल्टीप्लाई कर देना, वो उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। 7 फैक्टोरियल मिल जाएगा आपको, 8 फैक्टोरियल मिल जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज कि सर आपका 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो भाई फैक्टोरियल 4 क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो भी आएगा आपको वो आंसर कहलाएगा। सर अगर मैंने एग्जाम में मिल गया सर अपने को सपोज कि 2020 फैक्टोरियल, तो सर क्या मल्टीप्लाई करना? नहीं सर, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको जो है कहां पर स्टॉप करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख लिया 2020 इंटू 2019, मैंने रोक दिया यहाँ पर, इतना फैक्टोरियल लगा दिया, मतलब फैक्टोरियल जहां लगा दिया मतलब वो आपका रुक गया, वहां तो हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं यूज में आएगा। फैक्टोरियल क्या होता है, कभी आ सकता है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, आपको कह दिया गया है कि m फैक्टोरियल, मतलब सर m इंटू m-1 फैक्टोरियल, यहाँ अगर रोकना है यहाँ रोक दो, अगर अपने को आगे और रोकना है तो मैं लिख सकता हूँ m फैक्टोरियल इक्वल टू m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल, जहां रोकना है वहां रोक दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर ये था आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, पहले ये छाप लें फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया बेटा मैंने आपको कि 9 रेज टू पावर लॉग 5 टू द बेस 1/3। ठीक है, 9 रेज टू पावर लॉग 5 टू द बेस 1/3, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है सर कि पहले बात, आपने अभी तक जो भी प्रॉपर्टी देखा था, 1/3 को मैं क्या लिखूंगा 3 रेज टू पावर -1, क्या लिखूंगा मैं 3 रेज टू पावर -1। वेरी गुड। आपको सर पता है सर ये पावर जो होता है, यहां का जो पावर होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आपने ये देखा था कि लॉग a रेज टू पावर n और b के पावर n, ये पावर जो होता है इधर आकर डिवाइड होता है। ठीक है, इसको छोड़ दो फिलहाल, ये पावर डिवाइड होता है, तो सर ये पावर जो डिवाइड होगा तो 1/-1 क्या मिलेगा आपका, -1 ही मिलेगा। तो मैं लिखूंगा सर यहां पर, और 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 स्क्वायर लॉग 5 टू द बेस दिस, ये पावर जब मल्टीप्लाई होगा मैं क्या लिखूंगा 3, और 2 के अपॉन में -1, तो 2/-1 क्या मिलेगा -2/-1, तो क्या मिलेगा -2, तो -2 लॉग 5 टू द बेस 3। सर अभी आपने देखा था सर ये पावर जो है आपको ला सकते हो, इसके ऊपर में ला सकते हो। ठीक है, पावर अगर इसके ऊपर में आएगा तो क्या लिख दोगे सर लॉग दिस, ऐसा। और सर आपने अब जस्ट देखा था a रेज टू पावर लॉग x टू द बेस a इक्वल टू क्या मिला था आपका x मिला था, तो भाई ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x मतलब 5 की पावर दिस, मतलब 1/5 स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू आपका 5 स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 25, तो 1/25 इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई कुछ प्रॉब्लम यहां पर आपको? छाप लीजिए पहले ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक्स करते जाओ, सब मजा आएगा। a रेज टू पावर अल्फा, डरना मत, रेज टू पावर -बीटा इंटू लॉग n रेज टू पावर, ये गामा है, y नहीं है गामा है। ओके, इंटू बेस में क्या आपका a रेज टू पावर t है। चलो ध्यान दीजिए, और आपको उसको बोला है आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है। चले, पहली चीज सर यहां का जो भी पावर होगा, ये पावर आपका सामने मल्टीप्लाई होगा, और ये पावर जो होगा आपका क्या होगा डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं,
और पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। तो मैं लिखूंगा सर ए रेज टू पावर अल्फा, और ये पावर है तो माइनस बीटा, ओके। और ये पावर जैसे सामने आएगा तो ग्यामा, और ये टी इंटू लॉग एन टू द बेस ए। समझ में आया? समझा या नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूं सर, ये पावर आपस में पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले पावर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा, बट माइनस के साथ, तो माइनस अल्फा बीटा। अब ये पावर भी सामने आएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये आपको पता है प्रॉपर्टी आपने क्या कि बेस का पावर जो होता है वो डिवाइड होता है, तो ये क्या मिल जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया अपॉन टी। ठीक है, अब भाई साहब इसको, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं उसके पावर पे। आपको पता है कि यहां का पावर इधर आता है तो ये इधर भी आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर लॉग एन रेज टू पावर क्या मिल जाएगा भाई, माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन टी टू द बेस ए। सर जैसे मैंने ये लिखा, आपको एक चीज याद आ गया क्या सर, आपने तो जस्ट बताया था कि ए रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू क्या मिलता है भाई, एक्स मिलता है। तो जैसे ही ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा दिस टर्म, मतलब एन रेज टू पावर क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, छाप लीजिए पहले ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, बोला है आपको, इफ log a to the base ab is equal to 4, then find the value of log cubic root of a अपॉन स्क्वायर रूट बी टू द बेस ए बी। तो आपको सर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और बताओ सर कैसे करना है। सर इसका वैल्यू फाइंड करना है और आपको ये गिवन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सर कि जिसका वैल्यू फाइंड करना है उनको अपन लेके चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है अपना कि log, ये भाई आपका m है तो ये आपका n है, और log m अपॉन n का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, पढ़े थे ना। तो भाई यहां से मैं क्या लिखूंगा कि log m टू द बेस b मतलब माइनस log n टू द बेस b। वेरी गुड सर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो जरा बताओ सर, ये स्क्वायर रूट आपने बचपन में पढ़ा था सर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि x के पावर 1/2। अगर मैंने क्यूबिक रूट लिखा तो भाई x के पावर 1/3। अगर मैंने nth रूट लिखा तो भाई इसका मतलब x के रेज टू पावर 1/n। ये सभी चीजें हैं आपका, वो क्या होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। x के पावर 1/2, x के पावर 1/3 और सिमिलरली x के पावर 1/n आपका ये आता है। तो भाई यहां से बताओ, तो मैं इनको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू लॉग a रेज टू पावर 1/3 टू द बेस ab माइनस log b रेज टू पावर 1/2 टू द बेस ab। अगर ये लिखा तो सर ये पावर सामने आएगा तो लिखोगे 1/3 log a टू द बेस ab माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ log b टू द बेस ab। ओके सर, अपने पास जो वैल्यू दिया गया है वो दिया रखा है a टू द बेस ab का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो भाई मैं इनको यहाँ रिप्लेस करता हूं, ये आपने छाप लिया होगा अगर, तो इनको मैं रिप्लेस किया 4 से तो मिल जाएगा 1/3 इंटू 4 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू तो अपने को पता नहीं है भाई, किसकी वैल्यू, b टू द बेस ab की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं बोलता हूं इसको क्वेश्चन नंबर 1, अपने को इसकी वैल्यू नहीं पता है, बट अपने को जो कंडीशन दिया गया है वो ये। तो सर मैं यहां से लिख सकता हूं, आपको पता है कि सर कि log सेम मैं लिखता हूं पे सेम टू द बेस सेम इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था कि सेम कितना मिलता है 1। अगर ये सेम 1 होता है तो भाई बेस अपना ए बी है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर log ए बी टू द बेस ए बी इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं। ओके सर, जैसे आप ये लिख सकते हो तो मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, गाड़ी शिफ्ट कर दिया इधर। तो सर यहां पर इसको m बोलता हूं, इसको n बोलता हूं, तो मैं लिख दूंगा log mn। तो log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b
इक्वल टू 1। हाँ सर, वेरी गुड। तो सर आपको इसकी वैल्यू कितने दे रखी है? 4। तो मैं यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, ये आपका 4 है प्लस लॉग b टू द बेस ab इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा? आपका क्या मिल गया आपका कि लॉग b टू द बेस ab इक्वल टू 1 माइनस 4, मतलब लॉग b टू द बेस ab इज इक्वल टू -3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -3। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा -3। ओके, चलो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 4/3 और ये वैल्यू कितना है बेटा आपका? -3। तो -3 तो माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है, बचपन आपने सॉल्व किया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। छाप लीजिए पहले ये। क्वेश्चन है बेटा, इफ लॉग ए अपॉन बी सी। बेटा यहां पे बेस नहीं दिया गया। अगर बेस नहीं दिया गया है तो आपको समझना है कि बेस आपने क्या लिया है, ठीक है। अब ये चीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं सर, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। देन प्रूव डेट, देन प्रूव डेट a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b इंटू c रेज टू पावर c इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, लॉग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कॉमन लॉग और दूसरा होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग का जो बेटा बेस जो होता है वो 10 होता है। कॉमन लॉग का बेस जो होता है वो 10 होता है ना। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन लॉग को लॉग x टू द बेस 10। ये कॉमन लॉग कहलाता है, लॉग x टू द बेस 10। अच्छा, नेचुरल लॉग का जो बेस होता है बेटा वो e होता है। नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है और e का जो बेटा वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेट 2.71 के आसपास होता है, ठीक है। और कॉमन नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ln से, ln x। अगर कहीं पर अगर ln x लिखा गया है डेट मीन उसका बेस जो है वो e है, मतलब वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। दो मैंने बताया कि लॉग दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? एक कॉमन लॉग, दूसरा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है और ये वाला पार्ट आपको मैक्सिमम जो यूज होगा बेटा, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा आपका ln x बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां वहां पर बाय डिफॉल्ट जब लॉग आएगा तो डेट मीन्स वो जो लॉग होगा बेटा वो हम लोग का कौन सा लॉग होगा? वो आपका नेचुरल लॉग होगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसमें मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो अपना ln mod ऑफ x मिलता है, log x नहीं मिलता है, ठीक है। वहां पर जो बेस मिलता है वो e मिलता है। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं log x को, तो log x को बोलते हैं डेरिवेटिव log x जो होता है वो 1/x होता है। तो 1/x जो डेरिवेटिव है वो अपना नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है, कॉमन लॉग का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमसे याद रखिएगा कि जो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग का नेचुरल में जो मिला है, जो मैथमेटिक्स में जो हम लोग लॉग देख रहे हैं वो नेचुरल लॉग के बारे में देख रहे हैं। अगर कॉमन लॉग होगा तो बेटा उसका बेस जो होगा वो क्या होगा? आपका 10 होगा, ठीक है। क्लियर? ये लिख लेंगे पहले, जो चीज जहां पे आएगा बेटा मैं वहां डिस्कस करते जाऊंगा और आगे निकलते जाऊंगा मैं। अब सर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर बेस मेंशन नहीं किया गया। बेस मेंशन नहीं किया गया तो पहली बात तो मैं बोल दूं सर, ये सभी जो है किसी न किसी एक नंबर के, क्योंकि भाई अगर ये दे रखा है तो मैं लिखूंगा यहां पर लॉग a अपॉन b माइनस c इक्वल टू लॉग b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू लॉग c अपॉन a माइनस b। तो ये किसके इक्वल होगा? तो मैं बोल दिया भाई, मान लो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सभी ने सभी किसी एक चीज कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो मैंने बोल दिया सर कि ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अगर ये लैम्डा के इक्वल है तो भाई मैं क्या लिखूंगा कि log a अपॉन b माइनस c मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा, log b अपॉन c माइनस a, तो ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, और log c अपॉन a माइनस b, तो ये भी किसके इक्वल होगा बेटा? लैम्डा के इक्वल होगा,
ठीक है। अब ये लैम्डा की इक्वल है तो सर मैं बोल दूंगा सर यहां से कि लॉग ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। सिमिलरली log b is equal to lambda times of c minus a. Now log c is equal to lambda times of a minus b. ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने बेस क्या कंसीडर किया है। अगर बेस सपोज अगर आप 10 ले रहे हो, अगर आप बेस अगर 10 ले रहे हो तो 10 लेके चलो। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस क्या कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, मैं बेस यहाँ 10 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं ऊपर का ये इरेज करता हूँ। पहले मैंने बेस अगर 10 कंसीडर किया तो आपको पता होगा कि आपने एक चीज पढ़ा था कि इफ log x टू द बेस b इक्वल टू y देन वी कैन से x इक्वल टू b रेज टू पावर y। क्या बोलते हैं हम लोग, x इक्वल टू b रेज टू पावर y। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, बेस मैंने क्या लिया 10 कंसीडर किया है, बेस मैंने क्या कंसीडर किया बेटा 10, तो हर जगह मैं 10 डाल देता हूं मैं। तो मैंने यहां क्या लिखा कि a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 10 रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस c। सिमिलरली अगर मैं यहां से अगर चलूं इसके लिए तो क्या लिखोगे, b इक्वल टू 10 रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ c माइनस a। सिमिलरली इसके लिए मैं देखूं तो क्या आएगा बेटा बताओ, c इज इक्वल टू 10 लैम्डा टाइम्स ऑफ a माइनस b। अब सर अपना LHS वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या है LHS क्या है। देखिए हटाओ इसको, जो प्रूफ करना है LHS देखिएगा। तो सर LHS में जो दिया गया है a रेज टू पावर a इंटू बी रेज टू पावर b इंटू सी रेज टू पावर c। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पावर वाले पार्ट को जो मैं रिप्लेस कर रहा हूं, किससे, पावर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, a के प्लेस में मैं ये पुट कर देता हूं, b के प्लेस पे मैं ये पुट कर रहा हूं, c के प्लेस में मैं ये पुट करता हूं। ठीक है, तो मैं पावर को मैं रिप्लेस कर देता हूं इन सारे टर्म से। तो जैसे पावर को मैंने रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा जरा बताओ, पावर को रिप्लेस किया तो नहीं, पावर को रिप्लेस मत करो, पावर से रिप्लेस करने से ये कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पावर इनको रिप्लेस करते हैं, बेस को रिप्लेस करते हैं। तो बेस को रिप्लेस किया तो क्या मिल जाएगा, हाँ बेस को रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई 10 रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी है आपका, तो ए बी माइनस सी पावर हाउस मल्टीप्लाई होगा, इनटू बी को रिप्लेस किया तो 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, इनटू क्या है भाई आपका बी है तो बी आ जाएगा, इनटू इनको रिप्लेस किया सी को ये वाला पार्ट से तो 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, और यहां पे क्या मिल जाएगा बेटा आपका, क्या था सी था तो सी। आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो, पावर सभी सेम है तो मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इंटू दिस प्लस लैम्डा बी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए प्लस लैम्डा सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। पावर को आपस में ऐड किया, जैसे पावर को ऐड करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा भाई, पावर को सारे पावर को खोल देना, खोलने के बाद बेटा सब कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको 10 के पावर 0। और किसी भी नंबर के पावर 0 मिलता है बेटा किसके इक्वल होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल टू आपका RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को 1 से 2 बार बेटा देखना। ठीक है, और लॉगरिथम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस अभी रुका नहीं है, अभी 2 से 3 क्लासेस लगातार अपने क्वेश्चंस चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं देखा होगा इससे पहले वाले, पहले वो लेक्चर्स देखना, फिर ये लेक्चर्स देखोगे बेटा तो समझ में आएगा। ओके बेटा, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।